हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आप क्लास 11th में हो और यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मालूम है कि आज आप लोग का है ना 23 दिसंबर 2024 को है ना क्लास 11 से मंथली एग्जाम होना है और केमिस्ट्री का होना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिखा है क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर है ना 2024 आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दिसंबर मंथ लिखा है ना। 102% गारंटी आज के ये ना ओरिजिनल क्वेश्चन 100% आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देख सकते हो विषय कोड है ना आपके 118 मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में जो है ना टोटल आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से कोई भी आपको 25 का जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके आज के, ठीक है ना। फटाफट आप लोग देख लो, फिर मैं जस्ट इसके आपके आंसर भी फटाफट बता दूंगा, ठीक है ना। तो सब आपके ऑब्जेक्टिव होगा और सेक्शन बी में आप लोग आओगे ना तो आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, आपको 1 से लेकर 10 तक 2 नंबरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से किसी 5 का जवाब देना है, ठीक है ना। और यहाँ से 10 के आगे देखेंगे आप लोग इस तरीका से, तो 11 से लेकर 15 तक आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जिसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 11 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो देर न करते हम लोग फटाफट चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या रहेगा आप लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेना, ठीक है ना। तो मैं फटाफट इसके सिर्फ आंसर की बताते चलता हूँ, ठीक है ना। तो पहला में था निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी है ना निकाय की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयतन। पहला का सही आंसर आपके सही चले जाएंगे। आप लोग दूसरा सवाल में देख सकते हो क्या दिया है, जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो परिवर्तन होता है ना। तो बच्चों इसके सही आंसर आपको हो जाएंगे आंतरिक ऊर्जा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है बच्चों। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा में दिया है वह निकाय जो उष्मा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने की अनुमति है ना अनुमति नहीं इस तरीके से दिया जाता है तो कौन सा निकाय कहा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों आपके जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के आपके सही आंसर हो जाएंगे, याद रखना यहाँ पे डी आंसर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, रुद्धोष्म निकाय हो जाएंगे, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन पे। तो जो चौथा क्वेश्चन आप लोग से कहा जाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य 50 है ना के जे है, तो इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस में 50 के हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, सवाल 5 में दिया है रुद्धोष्म प्रक्रिया में दबाव आयतन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 6 पे ध्यान देना आप लोग। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है ना कहता है कि एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 100 kg हो जाएगा, ठीक है ना। सातवां सवाल, एक खुला निकाय किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है, ठीक है। तो इसके सही आंसर आपका हो जाएगा केवल ऊर्जा। 7 का आपका बी आंसर सही चला जाएगा। सवाल नंबर 8 पे ध्यान देंगे आप लोग। अगर कार्य है ना रुद्धोष्म दीवार पर किया जाता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो चीज़ के आपके 8 के ना आपके सी आंसर सही चले जाएंगे। आइए सवाल नंबर 9 पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 में दिया है किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा है ना उस वस्तु की ऊर्जा में क्या होगा, ठीक है ना। तो याद रखा धीरे धीरे उसका ऊर्जा क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। सवाल नंबर 10 में ध्यान देना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक अवस्था फलन नहीं है, ठीक है। चलिए 10 का आंसर बताते चलें आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे ना एस हो जाएंगे आपके ना ऑप्शन नंबर ए सही चले जाएंगे, ठीक है ना। 11 नंबर सवाल में ध्यान देना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था फलन निकाय है ना विस्तीर्ण गुण है, ठीक है ना, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे 11 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल पे ध्यान देना आप लोग। वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चीज़ की आपकी सही आंसर ना बी हो जाएगा, गहन गुण हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 13 पे ध्यान देना आप लोग। किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना में होता है, ठीक है ना। तो बताएंगे आप लोग 13 का आंसर क्या जाएंगे। तो चीज़ का ना सी आंसर हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 14 पे ध्यान देना आप लोग। तो 14वें सवाल में आप लोग देख सकते हो एस है ना O2 से क्या बन रहा है SO2 निकाय के लिए है ना कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 14 का आंसर ना ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 14 का ए आंसर आपका सही चला जाएगा। आइए 15 नंबर पे CaCO3 है ना कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बनता है CaO + CO2 के लिए 977 डिग्री सेल्सियस पर त्रिभुज H बराबर 174 है ना KJ मोल है। तो त्रिभुज ई होगा कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 के ना आपके सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। 16 नंबर सवाल पे ध्यान देना, इनमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 16 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 17 पे ध्यान देना आप लोग।
यदि त्रिभुज जी ऋणात्मक हो तब प्रक्रम होता है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इसकी 17 का ना यहाँ पे डी आंसर आपके सही चले जाएंगे। सवाल नंबर 18 पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 18 में यहाँ पे क्या दिया है, किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ना इसके सही आंसर डी आपके चले जाएंगे 18 के, ठीक है। आइए 19 पे ध्यान देना आप लोग, रुद्धुसम उत्कर्मणीय प्रक्रिया एंट्रोपी है, ठीक है। तो बच्चों इसका सही आंसर ना आपका सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएंगे, ठीक है। आइए 20 नंबर पे, 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया त्रिभुज जी का चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसके सही आंसर आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। आइए 21 पे, Ag प्लस और HCl द्वारा AgCl के अवक्षेपण के लिए, है ना, इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जो यहाँ पे 21 का ना आपका ए आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और 22 का ना आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर नोट कर लेना, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 23 पे ध्यान देना आप लोग। तो जहाँ पे 23 की ना आपके सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 24 पे ध्यान देना। तो जो सवाल नंबर 24 में कहता है, अगर किसी अभिक्रिया के लिए, है ना, त्रिभुज जी 0 से बड़ा है तो क्या होगा त्रिभुज जी बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद है ना 24 के ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। 24 का बी आंसर सही चले जाएंगे। 25 पे ध्यान देना। तो जो 25 में कहता है, एक मोल, है ना, एक परमाणिक आदर्श गैस की एंथैल्पी, है ना, बराबर होता है। तो यहाँ पे याद है ना 25 की ना आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, 5/2 RT, ठीक है। आइए सवाल नंबर 26 पे ध्यान देना आप लोग। तो 26 में कहता है, एंट्रोपी का तात्पर्य, है ना, क्या होता है इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे सी आंसर सही चला जाएगा, है ना, यादृच्छिकता, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल पे आप लोग ध्यान रखना। तो जो 27 में आप लोगों को कहता है, वैन हॉफ समीकरण है, ठीक है ना, क्या होता है। तो याद है ना इसका आंसर डी आंसर आपके सही चले जाएंगे 27 के, ठीक है। 28 पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे 28 में क्या रहा है, ध्यान देना, है ना, किसी अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक किससे संबंधित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना 28 के बी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा लेना, है ना। चलिए, और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। आइए 29 नंबर पे, अभिक्रिया H2 + G + I2, है ना, से बन रहा 2HI, है ना। इसमें देख सकते हो त्रिभुज H बराबर 12.40, है ना, KCl के अनुसार HI का निर्माण की ऊष्मा होगी कितना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना 29 के आपके सी आंसर सही चले जाएंगे। आज के लास्ट ऑब्जेक्टिव बचे आपके 30 नंबर, एंट्रोपी की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे 30 का ना आपका ए आंसर सही चला जाएगा, ठीक है ना। आशा करेंगे वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो ना मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिखा दिया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दिए, ठीक है। चलिए, तो आज के हम लोग सेशन को बच्चों यहीं पर करते हैं फटाफट समाप्त।